श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, वृश्चिक लव राशिफल मार्च 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और विस्तृत रूप से जानेंगे इस महीने किस प्रकार से आपको आपके प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और इस महीने विशेषकर मंगल का जो राशि परिवर्तन पिछले महीने 26 फरवरी 2022 को हुआ है, इस महीने मंगल उच्च के रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। एक ये बात। दूसरी विशेष बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शनि भी इस समय में आपके तृतीय भाव में स्वराशिगत रहेंगे, मकर राशि में। इसके अलावा शुक्र जो 26 फरवरी 2022 को राशि परिवर्तन किए हैं, वो भी मकर राशि में स्थित रहेंगे, अर्थात मित्र राशि में। और इसके साथ साथ बुध 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में स्थित रहेंगे, मित्र राशि में। उसके बाद बुध की युति गुरु के साथ होगी और गुरु के साथ सूर्य भी युतिगत रहेंगे आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनेगा। 14 तारीख को मित्रों सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके पंचम भाव में चला जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य के साथ फिर से 24 मार्च 2022 को बुध राशि परिवर्तन करके बुध द्वितीय नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे आपके पंचम भाव में। इसके अतिरिक्त राहु आपके सप्तम भाव में ही स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के ये जो ग्रहों की स्थिति इस समय में रहेंगी वो अधिकांश आपके पक्ष में रहेगी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि वृश्चिक राशि के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। वृश्चिक राशि के लोगों का स्वभाव गुस्सेल प्रवृत्ति के लोग आपको कहते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। किंतु मित्रों, आपको पता है कि गुस्सा आपको तभी आता है जब आपसे दूसरे लोग चालाकी करते हैं, जब आपसे दूसरे लोग आपको बोल करके आपसे धोखा करते हैं, झूठ करते हैं, उस समय में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किंतु जितने बाहर से आप गुस्सेल दिखते हो लोगों को, उतने ही आप अंदर से कोमल होते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप लोगों की बहुत अधिक मदद भी करते हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि होती है और भले लोग आपको धोखा दें, भले लोग आपको दुख दें, किंतु दुख की घड़ी में भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ते हैं और जाने अनजाने व्यक्तियों की हमेशा मदद करते हुए चले जाते हैं। लेकिन जितनी नीति और नीयत आपकी साफ होती है, नीतियाँ आपकी अच्छी होती हैं, नीयत में कोई खोट नहीं होता है, उतने ही लोग आपसे धोखे करते हैं, उतने ही लोग आपसे विश्वासघात करते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं से भी आपको अवगत होना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं कि इस महीने आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसे आप कैसे ठीक करेंगे, उसे आप कैसे पटरी पर लाएंगे। जो ट्रैक गाड़ी भटक चुकी है, कहीं ना कहीं इस समय में आप उसी स्थिति में गुजर रहे हैं। जो स्थिति एक भटके हुए व्यक्ति की होती है, वो वाली स्थिति, वो वाली परिस्थिति इस समय में आपके सामने दिख रही है। कहीं ना कहीं असंतुलन आपके जीवन में आ चुका है। संतुलन चाहते हैं आप, बराबरी चाहते हैं आप, किंतु उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है मित्रों, आपके भीतर तनाव इस समय में बढ़ गया है, आपके भीतर परेशानियां इस समय में बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं आपको इस समय में एक प्रकार से चारों ओर से विश्वासघात दिख रहा है। चारों ओर से आपको लगता है कि आपके प्रति जो लोगों की सोच है, जो लोगों के विचार है, कहीं ना कहीं नकारात्मक है।
मित्रों, इस महीने आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो पूर्ण रूप से सही होते हुए चले जाएंगे। आपने देखा है कि पहले आपने रिश्तों को निभाने की पूर्ण रूप से कोशिश की, आपने अपने साथी के साथ सहयोग करने की कोशिश की, आपने हर शर्त को माना है, हर शर्त का पालन किया है, जो प्रॉमिस किया आपने, जो कमिटमेंट किया है आपने साथी के साथ, वो निभाने के लिए आज भी आप तैयार हैं, पहले भी आपने निभाया है। किंतु कहीं ना कहीं फिर से आपके साथी से आपको विश्वासघात मिल रहा है, आपके साथी से आपको समन्वय नहीं मिल पा रहा है, सामंजस्य आप दोनों नहीं बिठा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव है। किंतु निश्चिंत रहिए मित्रों, इस महीने में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में पहले से जो बदलाव आए हैं, पहले से जो विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, उन्हें आप धीरे धीरे ठीक करते हुए चले जाएंगे। कहीं ना कहीं बिगड़े रिश्तों को आप इस समय में सुधारने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल का शुभ होना, शनि का शुभ होना, गुरु का शुभ होना, बुध का शुभ होना, शुक्र का शुभ होना, ये अपने आप में आपके लिए बहुत ही अच्छे और सकारात्मक संकेत हैं। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों आप देखेंगे कि आप एक दूसरे पे विश्वास बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत पहले से ये देखा है कि विश्वास में कमी आ गई है, विश्वास में त्रुटि आ गई है। जिस प्रकार का पहले आपके जीवन में विश्वास होता था, उस प्रकार से अब विश्वास नहीं रहा। आपके साथी आपसे कुछ बातों को छिपाते हैं, आपके जो प्रियतम हैं वो अब आपसे खुल कर के बातें नहीं करते हैं जैसे पहले करते थे। लेकिन इस समय में आप देखेंगे मित्रों, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं विश्वास पहले से अधिक बढ़ेगा, और उसमें आपको प्रयास करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जितना आप प्रयास करेंगे अपने प्रियतम के साथ बातचीत करने का, समन्वय बनाने का, परस्पर संबंधों को ठीक करने का, उतना ही आपको जल्दी सफलता इस समय में मिलेगी। क्योंकि मित्रों 14 के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का प्रेम जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गिले शिकवे नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक से पिछले 1-1.5 वर्ष में या पिछले 6 महीने में, पिछले 4 महीने में किसी कारणवश छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आपस में, और बात इतनी बिगड़ गई कि शुरू में आपने नहीं सोचा था कि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, किंतु बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और आपका अलगाव हो गया, आप अलग हो गए, आपका ब्रेकअप हो गया। और इस स्थिति में अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके भीतर रोने का मन करता है, आपके भीतर इतनी कमज़ोरी आ गई है कि भावुक हो जाते हैं आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। अपना दुख दर्द किसको सुनाएं आप, अपना भीतर जो आप चाहते हैं कि आपकी फीलिंग को कोई जाने, आपकी फीलिंग को कोई समझे, आपकी भावनाओं का कोई आदर करे, किंतु आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अकेले में अपने आप को कोस रहे हैं। लेकिन इस समय में आपको एक आशा, उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए मित्रों, आशा की किरण जिंदा रखनी चाहिए, क्योंकि पहले से जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, जो कहीं ना कहीं किसी कारण से अलग हो गए हैं, या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, या अलग होने वाले हैं, या बहुत ज़्यादा रिश्तों में खटास आ गई है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो इस समय में फिर से आपके साथी, आपके प्रियतम आपकी भावनाओं का आदर कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ बातचीत कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके साथ वो फिर से कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से हो, चाहे वो फोनिकली बातचीत करके हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ें, आपसे बातचीत करें, किंतु ज़रूर इस समय में वो फिर से आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं, फिर से बातचीत प्रारंभ हो सकती है। इस प्रकार के भी इस समय में योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति जब 24 मार्च के बाद बनेगी तो समय में स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, और विशेषकर 14 मार्च 2022 से ये स्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी और उसमें अच्छे परिणाम भी आपको मिलते हुए चले जाएंगे। विशेषकर मित्रों इस समय में थर्ड पार्टी से थोड़ा सतर्क रहने की भी आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके प्रेम जीवन को चिंता में ढालने के लिए थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रियतम का मन भटक सकता है, आपके प्रियतम के मन को डाइवर्ट किया जा सकता है,
और तीसरी पार्टी के कारण से दिक्कतें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। उन सभी विवादों को बचने के लिए, उन सभी दिक्कतों से बचने के लिए, उन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको एक दूसरे पे और ज़्यादा विश्वास बना करके रखना है और कोशिश करनी है कि आप एक दूसरे के निकट रहें और एक दूसरे को बेहतर समझें और एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोई भी बातें आपको छुपानी नहीं है। एक दूसरे के साथ हर एक बात शेयर करनी है, साझा करनी है, ताकि सामने वाला आपके अनुकूल हो, सामने वाले के मन में आपके लिए सकारात्मकता हो, अच्छाई हो। और जितना सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेंगे उतने ही आप भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इससे और बॉन्डिंग आपकी अच्छी होगी और मजबूती आएगी प्रेम जीवन में, और थर्ड पार्टी का कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेयर आपकी लव लाइफ में नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों एक विषय और ज़रूरी है आपके लिए, और वह है प्रेम विवाह। कोई भी लड़का लड़की जब आपस में प्रेम करते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी एक सोच रहती है कि प्रेम भी किया जाए और साथ में एक जीवन साथी बना दिया जाए, यानी कि जीवन के साथ हमेशा बंधे रहना चाहते हैं आप, एक सिक्योर जीवन चाहते हैं आप, सुरक्षित जीवन, लेकिन इसमें धोखा नहीं, इसमें विश्वासघात नहीं। और आप चाहते भी हैं कि आपका प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, किंतु इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पेच फंसता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कारण ये है कि आपने किसी से प्रेम किया, बातचीत की, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी पोजीशन है आपके जीवन में, लेकिन घर से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक दबाव आ जाता है कि बेटा बेटी जो शादी है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। अर्थात परिवार की एक सोच के कारण से आप अपने प्रियतम को चुन नहीं सकते हैं, आप अपने चाहने वाले को जीवन साथी नहीं बना सकते हैं। ये हमारे भारत देश की एक सोच भी है, एक मानसिकता भी है, और अभी तक भी हमारे बच्चे कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, कितने भी अच्छी पोस्ट पे क्यों ना चले जाएं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिवार का, गार्डियन का, माता पिता का एक रोल रहता है कि उनकी जो विवाह है, उनकी जो शादी है वो उनकी इच्छा से ना हो करके अरेंज मैरिज की जाए, परिवार की इच्छा से हो। लेकिन मित्रों इस समय में जो दिक्कत आ रही है, इसी कारण से आपको दिक्कत आ रही है। आप अपनी मर्ज़ी से शादी चाहते हैं, आप प्रेम विवाह चाहते हैं, किंतु सामने वाले जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि प्रेम विवाह हो, जिन्हें आप पसंद करते हैं, लेकिन आपके परिवार वाले लोग या उनके परिवार वाले लोग कहीं ना कहीं बातचीत नहीं मानते हैं और आपको इग्नोर करते हैं या आपसे असहमत रहते हैं। इस सिचुएशन में मित्रों इस समय में, क्योंकि प्रेम विवाह के योग पूर्ण रूप से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप, जो लोग आपसे असहमत हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप प्रेम विवाह करें, उनसे बातचीत करेंगे तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान इस समय में निश्चित रूप से निकलेगा और आप देखेंगे कि आपका प्रेम विवाह भी हो जाएगा। चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे वो इंटर रिलीजियस मैरिज हो, प्रेम विवाह निश्चित रूप से इस समय में होगा। इसके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपके जीवन में आती हुई हमें नहीं दिख रही है। इसीलिए अगर आप प्रयास करेंगे, थोड़ा परिश्रम करेंगे, फिर से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे माता पिता को, अपने गार्डियन को, अपने रिलेटिव को, तो ग्रहों की सपोर्ट इस समय में पूर्ण रूप से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में आपका जो सपना है जिससे शादी करने का, वो ज़रूर इस समय में आप पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। वही मित्रों इस समय में आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग आपका पहले से ज़्यादा दिखेगा, आपस में तालमेल बहुत ज़्यादा होगा और ऑनलाइन माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। इस समय में आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोनिकली या सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ ढेरों बातचीत करेंगे। आने वाले समय के बारे में बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग इत्यादि कर सकते हैं या किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के करीब आप रहेंगे। बातचीत लंबी चौड़ी होगी या मैसेजेस के द्वारा आपकी बातचीत होती रहेगी और कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण आपको इसके लिए मिलेगा और ग्रहों की भी इस समय में पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिल रही है। तो आपके जो प्रेम जीवन में पहले से उतार चढ़ाव, खट पिट, वाद विवाद, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसे धीरे धीरे आप समाप्त करते हुए चले जाएंगे।
मित्रों, जीवन है तो समस्याएं भी है। ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मित्रों मार्च के महीने में भी आपको कर्म करते रहना है। और मैं हमेशा ये लोगों को कहता हूँ कि कर्म अपनी ओर से करते रहना चाहिए। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कार्य करना है। और अपने आप में इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पूर्ण रूप से रहनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, प्रेम जीवन को अगर आप छोड़ भी देंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्क आप करते हैं तो कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी। और विशेषकर प्रेम जीवन तो विश्वास पे टिका हुआ है। विश्वास अगर है तो प्रेम जीवन है, अगर विश्वास नहीं है तो प्रेम जीवन खत्म है। जितना आप एक दूसरे पे विश्वास रखोगे मित्रों, उतना ही आप एक दूसरे के एक नज़दीक आओगे। और विश्वास अगर आप एक दूसरे पे बना करके रखोगे, कभी भरोसा किसी का नहीं तोड़ोगे, तो आपका प्रेम जीवन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आपके प्रेम जीवन में कभी भी विवाद नहीं आ सकता है, कभी भी खटपट, कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आ सकता है। और विश्वास पे ही आप एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। विश्वास पे ही आप एक सामने वाले का दिल अच्छे से जीत सकते हैं। और अपने आप में भी आपको अच्छा लगेगा जब आप ट्रस्ट किसी का नहीं तोड़ेंगे, जब आप अच्छा करेंगे, जब आप अच्छी सोच रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम स्वतः ही मिलते चले जाते हैं मित्रों। तो मित्रों ये था वृश्चिक राशि का लव राशिफल मार्च 2022 का। ये संपूर्ण हमने आपको बताया, किंतु मित्रों फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हम राशिफल बताते हैं ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि पर्सनली विशेषकर आपके बारे में ही जानकारी आपको मिले, तो इसके लिए ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें फ़ोन पे कॉल करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज करके ज़रूर अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों इसके लिए हमने थोड़ा सा अमाउंट रखा है। जो कंसल्टेशन फ़ीस होगी वो बहुत कम है और कम शुल्क में आप अपने बारे में जान सकते हैं। क्योंकि मित्रों अगर हमारे जीवन में कोई संकट है, हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, हमारे जीवन में कोई खटपट है, निराशा है, तो उसका समाधान करना भी हमारे लिए कर्तव्य बनता है। इसीलिए समाधान होता है। समस्या है तो उसका समाधान ज़रूर होगा, किंतु ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होगा कि जिसको कुछ पता ही नहीं उस समाधान के बारे में। वही व्यक्ति समाधान कर पाएगा जो उसके बारे में जानकार होगा। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है तो उसके बारे में उसने स्टडी की हुई होती है, पढ़ाई की हुई होती है, तभी जाके उस काज को समझता है, पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार का रोग है और उस रोग को ख़त्म करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास तभी हम जाते हैं। इसीलिए अगर ग्रहों को ठीक करना है, जो ग्रह व्यवस्था है, यानी कि अचानक से जो चीज़ें आपके जीवन में बदलती हैं, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं ग्रहों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। और ग्रहों को हम सही समय पे ठीक कर दें, सही समय में उनका इलाज कर दें, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बाकी जीवन है, समस्याएं आएंगी, समस्याएं जाएंगी, समस्याओं को कभी रोका नहीं जा सकता है, किंतु समय रहते हुए उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उन पे अंकुश लगाया जा सकता है, बहुत हद तक उसको हम नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे कि हम मृत्यु को कभी भी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक रोगी को ज़रूर ठीक करके उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए समस्या है तो समाधान है। बाकी मित्रों आपकी इच्छा है, आप चाहें, आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाएंगे, कारण बताएंगे, समस्या का समाधान बताएंगे और कोई उपाय इत्यादि करने की आवश्यकता होगी तो वो भी आपको हम बताएंगे और आप देखेंगे उसमें परिवर्तन भी आपको मिलेगा। और मित्रों फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।